वेरी गुड आफ्टरनून क्लास 6। हाउ आर यू ऑल? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। ऑल आर डूइंग देयर बेस्ट, स्टेइंग एट होम। देखिए, आप लोग को बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि बताई जाती हैं, जस्ट लाइक टाइम मैनेजमेंट। और आपके टाइम मैनेजमेंट में क्या क्या बताया गया है, अदर सर्स भी बताए हैं, तो बेसिकली उसको फॉलो करिए। एंड इन दिस क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट the chapter 3 of fiber to fabrics, in which we studied the uh, about the cotton plant, from where the cotton plant can be exist. Okay. And um, ultimately you studied in previous class about that, from where we got the cotton. Okay. So just like it is grown in warm climate as well as in the black soil areas. Okay. So in this class, let's come to the point. We will discuss it in detail. Can you name some states of our country where cotton is grown? क्या आप कुछ ऐसे स्टेट्स के नाम बता सकते हैं जिसमें कॉटन जो होता है ग्रोन होता है? ठीक है, कॉटन जो होता है ग्रोन होता है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, दैट इज कॉल्ड कॉटन बॉल्स। इसको हम कॉटन बॉल्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, करेंगे। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट साइज ऑफ लेमन। ओके, ये लेमन साइज का जो उसका कॉटन बॉल होता है, एक नींबू की तरह होता है। ठीक है, और कह रहा है कि जो उसके फल होता है वो कैसा होता है बच्चों? वो नींबू की तरह, नींबू की भांति होता है। अब कह रहा है कि आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स burst open and the seeds covered with कॉटन फाइबर्स। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या होता है, वो क्या करता है, बर्स्ट हो जाता है। जो मैच्योर हो जाता है एज अ लेमन लाइक, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जब वो मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है, उसमें से बर्स्ट हो जाता है। जब बर्स्ट होता है तो जितने भी सीड्स होते हैं उसको वो कॉटन से वो कवर हो जाता है। उसके छोटे छोटे जितने भी पार्ट्स होते हैं वो कॉटन से सारे कवर्ड हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब कह रहे हैं कि burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen। ठीक है, इसको देखा जा सकता है, आप देख सकते हैं इसको, जब वो बर्स्ट हो जाता है आफ्टर मैच्योरिंग। ओके, तो वो जो बॉल्स होता है वो फाइबर का, कॉटन फाइबर्स का शेप ले लेता है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कहता है हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने कभी कॉटन फील्ड को देखा है जहां पे कि वो रेडी हो गया हो उसको लेने के लिए? ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द प्रोसेस, आफ्टर बस्टिंग, आफ्टर मैच्योरिटी। ओके, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो क्या आपने कभी देखा है? ठीक है, हैव यू एवर सीन कि वो पिकिंग के लिए रेडी हो गया हो? ठीक है, इसका आंसर आप लोग खुद से पूछिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो। और ये बेसिकली इट इज फैक्ट दैट व्हेन यू सी द कॉटन प्लांट्स ग्रोइंग इनटू द cultivated fields, you can see there just like a snowfall. Okay, you can see everywhere the snow is the field is covered with snow। ऐसा प्रतीत होता है कि वो बर्फ से ढका होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। From these balls, cotton is usually picked by hand। अब क्या होता है कि इन बॉल से जो होता है कॉटन क्या होता है, अगर समानता देखा जाए तो उसको बाई हैंड पिकिंग किया जाता है। उसको उसको क्या किया जाता है, यू कैन से, उसको जैसे फूल तोड़ते हैं ना, पुष्प तोड़ते हैं, उसी तरह से उसको निचोड़ते हैं हम। ठीक है, कपास को, क्लियर है, वो बाई हैंड ही होता है। Fibers are then separated from the seeds by combining। combining। क्या कर रहा है कि फाइबर्स आर देन सेपरेटेड, और जो फाइबर्स होता है वो सेपरेट हो जाता है, अलग होता है सीड से, जब जब कंबाइन रहता है। ठीक है, बाय कंबाइनिंग। कंबाइन जब करते हैं ना, उसको सारों को इकट्ठा करते हैं तो जो सीड्स होता है उसको अलग कर लिया जाता है, और जो कपास होता है, जो रुई हम कहते हैं, उसको अलग कर लेते हैं, कॉटन। ठीक है, उसको अलग कर देते हैं। और ये कब होता है? जब
सभी को कंबाइन करते हैं। अब यहाँ देखते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। जिसे आप देख सकते हैं कि बेसिकली गेहूं वगैरह होता है, वीट, तो सारे सबको इकट्ठा करके उसके बाद क्या करते हैं, उसको थ्रेसिंग करते हैं। आफ्टर थ्रेसिंग जो होता है आपका, वो जो फोडर होता है वो निकल जाता है, फोडर निकल जाता है, और उसका जो बचा अनाज होता है, ठीक है, जो ग्रेन होता है, उसको अलग कर दिया जाता है। उसके बाद भी एक प्रोसेस होता है जो विनोइंग का। विनोइंग मीन्स होता है जब उसको ओसाते हैं लोग, जैसे लाइक गाँव वगैरह में आप देखते होंगे अक्सर इसको ओसाते हैं, उसको कहते हैं विनोइंग। ओके, तो विनोइंग में क्या होता है कि जो बचा खुचा ग्रेन वाला पार्ट होता है उसको एक साइड कर लेते हैं, और जो उसमें का डस्ट मटेरियल होता है उसको एक साइड कर देते हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को। इसी तरह से यहाँ पे बिल्कुल क्या होता है, उसका सीड्स को अलग कर लिया जाता है बाय कंबाइनिंग ऑल द कॉटन सीड्स। ओके, यू कैन से दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गिनिंग ऑफ कॉटन। कॉटन का गिनिंग कहा जाता है। ठीक है, गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड। अब क्या होता है, पहले के जमाने में क्या होता था, ये बिल्कुल देखा जा सकता है कि वो उसको हैंड से हाथ के द्वारा उसको गिनिंग किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, दिस डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग। ओके, मशीन्स, आजकल तो नया टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्निक के माध्यम से बहुत सारे ऐसे यंत्र आ गए हैं। मशीन्स आर अवेलेबल टू गिनिंग, ओके, गिनिंग ऑफ द कॉटन। जस्ट अब वी विल डिस्कस अबाउट द, ये तो रहा हमारा कॉटन का, आपने समझ लिया होगा। ओके, किस तरह से कॉटन हम लोग को निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं जूट की। ठीक है, ये जूट सभी बच्चों को। ओके, so we will discuss here about the jute. Okay, this is completed about the cotton. Now jute fiber is obtained from the jute plant. जूट फाइबर जो होता है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, जूट प्लांट से। ध्यान दीजिएगा, जूट प्लांट कहाँ से, जूट कहाँ से होता है, जूट प्लांट से। एंड कॉटन कहाँ होता है, कॉटन प्लांट से। ओके, कॉटन बॉल से वो बस्ट होकर के फिर उसके बाद आपको क्या होता है, बहुत सारे उसके सीड्स होते हैं, वो ऐसे होता है जैसे स्नो फॉल हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से जूट की हम बात करें तो जूट फाइबर जो होता है वो कहां से होता है, जूट प्लांट से। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ओके, ये कहां कब कल्टिवेट होता है, इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये रेनी सीजन जब बरसात का मौसम होता है बच्चों, तब क्या होता है, ये कल्टिवेट होता है। ठीक है, इसकी फसल जो होती है लगती है। उसके बाद इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा इंडिया में कहां कहां होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका जीके में भी क्वेश्चन आ सकता है। जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम। ठीक है, ये तीन प्रमुख जो है स्टेट हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। नाउ द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट द फ्लावरिंग स्टेज। अब देखिए यहाँ पे अंतर है थोड़ा सा, जब जूट एक फ्लावरिंग स्टेज में होता है, फूल लेने के कड़ी के स्टेज में होता है, ठीक है, फ्लावरिंग स्टेज में होता है, तभी उसको वहां से ले लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। ठीक है, ये जूट की खास बात है। तो द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड, उसकी कटाई हो जाती है व्हेन इट इज एट द फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग स्टेज में इसकी कटाई हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका कॉटन एंड जूट का। ओके, आई होप कि सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। जहां कोई भी डाउट होगा, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग कॉटन एंड जूट, definitely you can comment in the comment section. Okay, so we will discuss it in later class. Okay, so that's all for the today's class. Thank you class 6.